हिस्ट्री सीटर रविंद्र कटेवा की रेकी करने वाला आरोपी आसिफ खान हुआ गिरफ्तार। झुंझुनू से बड़ी और सनसनीखेज आपराधिक कार्रवाई की खबर। हिस्ट्री सीटर रविंद्र कटेवा गैंग के सक्रिय सदस्य सुनील सुंडा हत्याकांड में जिला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। जिला पुलिस ने रविंद्र कटेवा की रेकी करने वाले आरोपी आसिफ खान को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई श्रीमान राघवेंद्र सुहासा आईपीएस पुलिस महानिरीक्षक जयपुर रेंज के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय आईपीएस के सुपरविजन में की गई। अब तक इस मामले में मुलजिम पिंटू भिचड़ी, हिस्ट्री सीटर राजू अटवास और नंदू सिंह उर्फ नंदू फौजी को पहले से ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जो फिलहाल पुलिस अभिरक्षा में है। घटना का पूरा विवरण इस प्रकार है। दिनांक 12 दिसंबर 2025 को थाना गोटड़ा क्षेत्र के टेमरी की ढाणी खिरोड में जमीनी विवाद को लेकर दो कुख्यात गैंगों के बीच भीषण गैंगवार हुई। फायरिंग की इस घटना में हिस्ट्री सीटर रविंद्र कटेवा गैंग के सक्रिय सदस्य सुनील सुंडा को सिर में गोली मार दी गई। गंभीर हालत में उसे सीएचसी खिरोड से एसके अस्पताल सीकर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान सुनील सुंडा की मौत हो गई। पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस जांच में सामने आया कि श्रवण भादवासी गैंग 1657 ने हिस्ट्री सीटर रविंद्र कटेवा की हत्या के लिए करीब 50 लाख रुपए की सुपारी दी थी। इस सुपारी के तहत हिस्ट्री सीटर कृष्णकांत उर्फ गोलू स्वामी, पिंटू भिचरी, राजू अटवास और नंदू राजपूत को स्विफ्ट डिजायर कार में भेजा गया। मुठभेड़ और गिरफ्तारी। फायरिंग के बाद रविंद्र कटेवा और उसके साथियों ने हमलावरों का पीछा किया। तुर्कानी जोहड़ी स्थित खेत में एक आरोपी की गोली लगने से मौत हुई, जबकि दो आरोपियों को पकड़ लिया गया और एक आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके से एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, एक खाली कारतूस और फायरिंग में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार जब्त की। आसिफ खान की भूमिका रही इसमें। जांच में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी आसिफ खान कई दिनों से हिस्ट्री सीटर रविंद्र कटेवा की लगातार रेकी कर रहा था। आसिफ खान द्वारा सारी सूचनाएं श्रवण भादवासी गैंग को दी जा रही थी, जिसके आधार पर हत्या की पूरी साजिश रची गई। पुलिस की आगे की कार्रवाई क्या रही? पुलिस द्वारा दोनों गैंगों के खिलाफ हत्या, फायरिंग और संगठित अपराध की गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। श्रवण भादवासी गैंग के सदस्यों की अवैध संपत्तियों और वाहनों पर भी कानूनी कार्रवाई जारी है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की विशेष टीमें लगातार दबिशें दे रही है। झुंझुनू पुलिस का स्पष्ट संदेश है, अपराध चाहे संगठित हो या सुनियोजित, कानून से कोई नहीं बच सकता। 12 तारीख की सुबह उसमें दो महत्वपूर्ण प्रोग्रेस हुए हैं। एक जो सुनील सुंडा हत्याकांड हुई थी, उसमें जो सरवन भदवासी था, उसने जिसके थ्रू इन चारों बदमाशों को हायर किया था, वो जो कड़ी है जिसने पिंटू और राजू को सरवन भदवासी से मिलवाया था, सुपारी की डीलिंग करवाई थी और पैसों का ट्रांसफर लेन देन करवाया था, वो बदमाश हमने आसिफ खान को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि पूरा सूत्रधार था और सारा उसका मेन चारों को मिलवा के और ये मर्डर करवाने का प्लान किया था। दूसरा अपडेट है, ये जो गोलू स्वामी हत्याकांड हुआ था, जब ये बदमाशों ने पीछा करके गोली मार के हत्या की थी, उसमें पूरी घटनाक्रम का जो मुख्य भूमिका जिसकी है, जो मुख्य सूत्रधार है या हम कह लें जो मेन इस क्राइम का पार्ट था, वो शुभकरण भाजिया, जिसके खिलाफ 15 मुकदमे दर्ज है, दादिया थाना क्षेत्र का एचएस है। उसको हमने बनारस से गिरफ्तार किया है और उसके ऊपर आईजी महोदय ने 50,000 का इनाम घोषित किया था। शुभकरण बाजिया जो सेकंड घटनाक्रम का मेन करता धरता है। सर, उनके मकानों वगैरह पर कोई कार्रवाई है? सारे जो मकान हैं श्रवण बदवासी के, वहाँ पे सीकर पुलिस अधीक्षक साहब ने उन पे कार्रवाई कर दी है। वो इलीगल कंस्ट्रक्शन था, उस पर ध्वस्त किया है। हमारे यहाँ के जो बदमाश हैं, उनके जितनी भी अवैध संपत्तियां, सबकी हम रिकॉर्ड ले रहे हैं। जो भी इलीगैलिटी आती है 100% उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। मुलजिमों के पास कोई हथियार वगैरह मिला सर? मुलजिमों से हमने हथियार बरामद कर लिया है। अभी प्राइमा फेसिया जो निकल के आ रहा है, वो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, बट हथियार शायद गोलू स्वामी का ही उपयोग हुआ है, जो शुभकरण द्वारा मारा गया है। सर, रात को जो दंदूरी क्षेत्र में कार्रवाई हुई थी, उसके बारे में थोड़ा सा।
वो जो कार्रवाई हुई थी वो बड़ा ही क्लैंडस्टाइन बोलते हैं, बड़ा ही सीक्रेट वर्क था। 15 दिन पहले इन्होंने इस स्पेस को रेंट पे लिया था। जो बिज्जू जाट बदमाश है सीकर का, वो एमडी सप्लाई करता था महाराष्ट्र के थ्रू, किसी के थ्रू। उसने यहाँ 15 दिन पहले इस अनिल से बोला था कि मुझे कोई जगह दे दे 50,000 रुपये में, 3 दिन का काम है। तो वो वहाँ पे आके उसने निर्माण किया था। इसमें जो कार्रवाई की जा रही है हमारे तरफ से भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनके सर, ये डी कंपनी का भी नाम सामने आ रहा है सर इसमें। ये अभी अनुसंधान हम कर रहे हैं। इसमें हम खुद से कार्रवाई कर रहे हैं। जो कंपनी आप बता रहे हो उसके बारे में हम पता लगा रहे हैं।